हेलो बच्चों, मैं हूं मोनिका जाखड़, लेक्चर इन इंग्लिश। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे पोएम डस्ट ऑफ स्नो के कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये पोएम डिटेल में पढ़ी थी, इसका थीम भी समझ लिया था और वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन भी कर ली थी। तो चलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं इसके पैसेजेस। पैसेज नंबर फर्स्ट, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम माई हेमलॉक ट्री। यानी कि जिस तरीके से कौवे ने मुझ पर हिलाकर गिरा दिया, क्या गिरा दिया? डस्ट ऑफ स्नो, यानी बर्फ़ के कण गिरा दिए हेवलॉक ट्री के ऊपर से। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा, कोई भी जब पोएम होती है उसका फर्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो होता है वो नेम द पोएट एंड नेम द पोएम ही होता है कि कविता का नाम बताइए और कवि का नाम बताइए। तो इसका नाम होगा द नेम ऑफ द पोएम इज़ डस्ट ऑफ स्नो। पोएम का नाम इस तरह से लिखेंगे हम, डस्ट ऑफ स्नो को हम इन्वर्टेड कॉमा में करेंगे। डस्ट ऑफ स्नो पोएम का नाम है एंड द पोएट इज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और इसके कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फेमस अमेरिकन पोएट हैं ये। आगे सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो क्या है या किसे कहा गया है? डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द पार्टिकल्स ऑफ स्नो। बच्चों, ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार आता है, सिंपल सा क्वेश्चन नज़र आता है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है पार्टिकल्स, यानी कि बहुत ही सूक्ष्म कण हैं बर्फ़ के, उनको कहा गया है। वेयर वॉज द क्रो सिटिंग? क्रो उस समय कहाँ बैठा था? द क्रो वॉज सिटिंग इन अ हेमलॉक ट्री। क्रो जो था वो हेमलॉक ट्री के अंदर, इनका मतलब ऐसे पेड़ के अंदर जब कोई पक्षी बैठा होता है उसको हम इन ही बोलेंगे, ऑन नहीं बोलेंगे। इन अ हेमलॉक ट्री। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज देयर ऑन द ट्री? यानी कि उस समय ट्री पर, पेड़ पर क्या था? देयर वाज डस्ट ऑफ स्नो ऑन द ट्री। उस समय पेड़ पर डस्ट ऑफ स्नो थी, यानी बर्फ़ के कण थे। व्हाट डिड द क्रो डू टू द हेमलॉक ट्री? कौवे ने पेड़ को क्या किया? द क्रो शुक द हेमलॉक ट्री। कौवे ने पेड़ को हिला दिया। ये शेक का पास्ट है, शुक। वॉट फेल ऑन द पोएट? फेल का मतलब गिरना। कवि के ऊपर क्या गिर गया? सम डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट। कवि के ऊपर थोड़ी सी डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि थोड़ी सी बर्फ़ के कण जो थे वो गिर गए। आगे बच्चों चलते हैं सेकंड पैसेज पे। पैसेज नंबर 2, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। यानी कि उसने मेरे दिल को एक चेंज ऑफ मूड दे दिया, यानी कि इस घटना ने, इस इंसिडेंस ने मेरे दिल को, मेरा जो मूड था वो चेंज कर दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड, यानी कि जो आधा दिन मैंने वेस्ट कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। ड्यूड का मतलब रिपेंट, यानी कि पछतावा करना। जिस पर मैं पछतावा कर रहा था अभी तक, वह मेरा आधा दिन जो था वो बच गया, उससे मेरा मूड अच्छा हो गया। तो बच्चों, इसके क्वेश्चन बनेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन वही फिर से, नेम द पोएम एंड द पोएट। हमें पता है द नेम ऑफ द पोएम इज़ डस्ट ऑफ स्नो एंड द पोएट इज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज़ चेंज द पोएट्स मूड? कवि का मूड किस चीज़ ने बदल दिया या किससे बदल गया? फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो हैज़ चेंज द पोएट्स मूड, यानी कि बर्फ़ के गिरने से कवि का जो मूड था वो बदल गया। राइट द राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। राइम स्कीम का मतलब हमने ये कविता में भी पढ़ा था कि इसकी राइम स्कीम क्या है। बच्चों, कैसे पता लगाते हैं राइम स्कीम? आप फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के, नेक्स्ट लाइन के आप लास्ट वर्ड को देखिए, क्या उनकी जो ध्वनि है, क्या उनकी जो टोन है वो मिल रही है, जैसे हार्ट और मूड। और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड क्या है? पार्ट। और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड क्या है? रूड। अब देखिए बच्चों, ये हार्ट, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड हार्ट और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड पार्ट, ये दोनों एक दूसरे से राइम कर रहे हैं, यानी कि इनकी ध्वनि एक जैसी है। हार्ट, पार्ट। इसी तरह सेकंड लाइन का मूड और फोर्थ लाइन का रूड, ये भी एक दूसरे से राइम कर रहे हैं। तो इसकी राइम स्कीम बच्चों ऐसे हो जाएगी, ए बी। हार्ट को हम ए मान लेंगे, मूड को हम बी मान लेंगे, पार्ट को हम फिर से ए मान लेंगे, क्योंकि हार्ट और पार्ट एक जैसे राइम कर रहे हैं। तो ए बी, मूड और रूड एक दूसरे के साथ राइम कर रहे हैं। तो बच्चों, इसी तरह से हम किसी भी स्टैंजा की राइम स्कीम पता लगा सकते हैं। तो इस पूरी कविता की राइम स्कीम देखिए, फर्स्ट पैसेज में भी यही राइम स्कीम है। क्रो, थर्ड लाइन में स्नो, इसी तरह सेकंड लाइन में मी और फोर्थ लाइन में ट्री। तो क्रो, स्नो, मी और ट्री, यानी कि ए बी। इसी तरह से सेकंड पैसेज की भी राइम स्कीम हो जाएगी, ए बी। तो यही हमारी राइम स्कीम होगी। द राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा इज ए बी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा विच मीन्स द सेम एज हेल्ड इन रिग्रेट। बच्चों, इस स्टैंजा में एक वर्ड है र्यूड, लास्ट वर्ड जो है। र्यूड का मतलब रिपेंट करना, किसी चीज़ पर पछतावा करना, बीते हुए किसी पास्ट के एक्शन के ऊपर पछतावा करना, पछताना, तो उसे बोलते हैं रिग्रेट। तो हेल्ड इन रिग्रेट, यानी कि इस स्टैंजा से एक ऐसा वर्ड ढूंढिए जिसका मतलब होता है हेल्ड इन रिग्रेट, यानी किसी चीज़ पर पछतावा करना। तो उसका ये जो सिनोनिम होगा या ऐसा वर्ड जो है वो र्यूड होगा, जो जैसे कि ये लास्ट में लिखा हुआ है स्टैंजा के।
तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे, कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।